नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम कंप्यूटर साइबर कैफे में यूज होने वाली 40 प्लस वेबसाइटों के बारे में। कौन कौन सी वेबसाइट से कौन कौन से फॉर्म भरे होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से कौन कौन से कार्ड डाउनलोड होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट से कौन कौन से रिजल्ट निकलते हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों इन 10 वेबसाइटों को यूज करना हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो 11वीं वेबसाइट है एमपी ट्रेजरी पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से अन्य गवर्नमेंट वेबसाइट की फीस पर चालान भर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से ट्रेजरी से संबंधित सेवाओं को यूज कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और 12वीं वेबसाइट है एमपी बिजली बिल पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से नया विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से बिजली बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से बिजली बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल से बिजली बिल से संबंधित कंप्लेन कर सकते हैं और बिजली बिल के फॉर्म में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। नंबर 5, इस पोर्टल से और भी बहुत सेवा हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। और 13वीं वेबसाइट है बॉर्डर सेवा पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से नया बॉर्डर कार्ड बना सकते हैं और बॉर्डर कार्ड को अपडेट व बॉर्डर कार्ड में सुधार भी कर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से बॉर्डर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से बॉर्डर कार्ड में मोबाइल नंबर व फोटो को चेंज कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल का एक मोबाइल ऐप भी है बॉर्डर हेल्पलाइन, इसका उपयोग आप कर सकते हैं और इसका फॉर्म का स्टेटस भी आप देख सकते हैं। और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और नंबर 14 वेबसाइट है पैन कार्ड एनएसडीएल पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप नया पैन कार्ड बना सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से पैन कार्ड में सुधार, नाम, सरनेम, फोटो व सिग्नेचर को चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल से पैन एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 5, इस पोर्टल में और भी बहुत सेवाएं हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और नंबर 15 वेबसाइट है आयुष्मान कार्ड पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप 70 प्लस ओल्ड लोगों के नए आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल की ऑपरेटर आईडी से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और नंबर 4, इस पोर्टल का एक आयुष्मान ऐप भी है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और नंबर 16 वेबसाइट है ई श्रम पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप ई श्रम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 17 परिवहन पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप लर्निंग लाइसेंस को बना सकते हैं व लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप लर्निंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल से आप गाड़ी की आरसी को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 18 एसएमएमई उद्यम पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप उद्यम आधार कार्ड को बना सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप उद्यम आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप उद्यम आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 19 पीएफ इंडिया पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप कर्मचारियों का ईपीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप ईपीएफ मेंबरों की केवाईसी कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप ईपीएफ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल से आप ईपीएफ में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 20 स्वावलंबन पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप विकलांगता कार्ड बना सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप यूडीआईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप यूडीआईडी कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 21 एनएसपी पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 22 एमपी टास्क पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन को लिंक कर सकते हैं। नंबर 3, इस पोर्टल से आप स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। नंबर 4, इस पोर्टल से आप एसटी एससी बायोमेट्रिक केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 23 अपार पोर्टल। नंबर 1, इस पोर्टल से आप अपार आईडी बना सकते हैं। नंबर 2, इस पोर्टल से आप एबीसी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।
और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 24 आवा पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप आवा कार्ड बना सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप आवा कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप आवा कार्ड में फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। नंबर 25 पीएम किसान पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से हम पीएम किसान सम्मान निधि का नया फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से हम पीएम किसान फॉर्म की केवाईसी कर सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से पीएम किसान को मिलने वाली राशि को चेक कर सकते हैं। नंबर 4 इस पोर्टल से पीएम किसान के फॉर्म को स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 26 एमपी सारा पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से सीएम किसान कल्याण योजना की मिलने वाली राशि को चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 27 पीएफएमएस पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से कुछ प्रमुख पोर्टलों से लाभार्थियों को मिलने वाली राशि को चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 28 एनपीसीआई पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप आपके बैंक खाते की एनपीसीआई स्थिति को चेक कर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आपके बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। नंबर 29 एचएसआरपी पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप गाड़ी की एचएसआरपी प्लेट को ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप एचएसआरपी प्लेट को लगवाने हेतु डेट और टाइम को बुक कर सकते हैं या बुक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा। नंबर 30 एमपीएफआईआर पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप एफआईआर को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप पुलिस चरित्र सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप एफआईआर रिपोर्ट के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखता है। नंबर 31 एमपी बोर्ड पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप एमपी बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं रेगुलर प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट देख सकते हैं। नंबर 4 इस पोर्टल से आप एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की मार्कशीट खो गई है तो दोस्तों उसे आप डुप्लीकेट मार्कशीट के रूप में मंगा सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखता है। नंबर 32 ईएसबी पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप एमपी में आने वाली सभी सरकारी भर्तियों के फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप ईएसबी प्रोफाइल बना सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप एमपी में आने वाली सभी भर्तियों के रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। नंबर 33 एमपीआरएस के पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप 8वीं और 5वीं के रिजल्ट देख सकते हैं। और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखता है। नंबर 34 रुक जाना नई योजना पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप 10वीं 12वीं में फेल हो गए हैं तो दोस्तों एक बार फिर से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। नंबर 4 इस पोर्टल से आप 10वीं 12वीं के माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। 35 जीवाजी यूनिवर्सिटी पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप यूजी पीजी और एनसीटीई एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप यूजी पीजी एनसीटीई एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप यूजी पीजी एनसीईटीई के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नंबर 4 इस पोर्टल से आप यूजी पीजी एनसीटीई एटीकेटी और सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 36 एमपी कोड पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप एमपी के किसी केस रिपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 37 एमपी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल में एमपी की सरकार द्वारा चल रही कुछ सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में समस्या हो तो दोस्तों आप सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 38 बर्थ एंड डेथ पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं। नंबर 2 इस पोर्टल से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नंबर 3 इस पोर्टल से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 4 इस पोर्टल से आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार व संशोधन कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 39 ईएसआईसी कार्ड। नंबर 1 इस पोर्टल से आप ईपीएफ कर्मचारियों की सुविधा हेतु ईएसआईसी कार्ड या ई पहचान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। नंबर 40 एनपीएस पोर्टल। नंबर 1 इस पोर्टल से आप कर्मचारियों को पेंशन सुविधा हेतु प्राण कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और भी बहुत सी उपयोगी वेबसाइट है, इनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह बहुत ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर साइबर कैफे में इन 40 प्लस वेबसाइटों को यूज कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय महादेव।